योग्य शिष्य होने से बढ़ती है। योग्य शिष्य जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जो ज्ञान गुरु ने प्राप्त किया था उसको अपने जीवन में जीते जी प्राप्त कर ले, वो योग्य शिष्य। यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे पूज्य हैं, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो बताया, जो जी करके दिखाया, उस प्रकार का जीवन हमारा थोड़ा सा हो जाए। जो वो हमको समझा रहे थे उस प्रकार से हम जीने लगे, तो इसी में गुरु की महिमा है। सारी दुनिया भर की दौलत इकट्ठा करके गुरु जी के आश्रम में लगा देने से गुरु की महिमा नहीं होती। गुरु की महिमा होती है, गुरु ने अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सारी दुनिया दौलत इकट्ठा करने में लगी हुई है, मैंने जब से गुरु किया, मैंने इसमें गुरु की महिमा। मेरे मन के अंदर बाकी लोगों की तरह संसार का सुख भोगने की इच्छा नहीं है। गुरु करने के बाद संसार के सुखों से मेरे मन को वैराग्य हो गया, ये गुरु की महिमा है। संसार को सच मान करके सारा संसार उसको पाने के लिए उसके पीछे सारा जीवन लगा रहा है, परंतु मैं गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी बातों को सुनकर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना, जगत को सपना जान करके गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके सपने के पीछे नहीं भाग रहा है, इसमें गुरु की महिमा है। ऐसा शिष्य जब बाहर से कोई देखता है, अगर शिष्य ऐसा है जो संसार को सपना मानता है, संसार को तुच्छ मानता है, संसार को अनित्य मानता है, तो उसका गुरु कैसा होगा? उसमें गुरु की महिमा। तो जब संसार के अंदर नित्य अनित्य वस्तु का विवेक ज्ञान कर लेने पर साधक शिष्य अनित्य वस्तु से अपने मन को हटा लेता है, तो उसको कहते हैं इसे वैराग्य हो गया है। मैं और मेरा जब तक मेरे अंदर विद्यमान है तब तक मुझे वैराग्य नहीं है। वो मैं गृहस्थ भी हो सकता हूँ, वो मैं सन्यासी भी हो सकता हूँ, पर मैं हूं ना, मैं हूं और मेरा है, तब तक वैराग्य नहीं है। मैं हूं घर में, तब भी वैराग्य नहीं है। मैं हूं आश्रम में, तब भी वैराग्य नहीं है। मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, चाहे ये घर में रहे, चाहे ये आश्रम में रहे, ये मैं नहीं हूं। वहां से वैराग्य की शुरुआत होती है। ये मैं नहीं, इस शरीर से हटना है, अनित्य से हटना है। ये नित्य है क्या? नहीं है, ये नित्य नहीं है। इसका जन्म है, इसका मरण है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचि तुमर्हसि। इसको अमर बनाने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है सारे शरीर अनित्य है। इस अनित्य को छोड़ करके यह अनित्य मैं नहीं, यह अनित्य मेरा नहीं, यह गुरु कृपा से समझ करके मैं क्या हूँ। अगर यह मैं नहीं तो मैं क्या हूँ? कभी आपने सोचा है इस शरीर को छोड़ करके मैं क्या हूँ? बड़े महाराज जी समझा समझा के थक गए, ये शरीर तू नहीं है। तो अगर यह मैं नहीं हूँ तो मेरा अस्तित्व क्या है? मैं क्या हूँ? इसको छोड़ देने के बाद मैं क्या हूँ और क्या सोचता हूँ? आप एक बार भी, एक क्षण भी कुछ सोच के दिखाइए शरीर को छोड़ करके। बैठ करके सवेरे से शाम तक आप लिखते रहिए, आपके मन में क्या क्या बातें आती है, चिंतन होता है।
उसमें एक बात रखिए, यह शरीर में नहीं, ऐसा समझ करके कोई चिंतन आता है क्या मन में? आ ही नहीं सकता। आपका मन कहीं जा ही नहीं सकता। आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान उसको करना पड़ता है जो मानता है कि नहीं, ये शरीर मैं हूं इसलिए मन इधर उधर भागता है। शरीर मैं नहीं, किसके लिए भागेगा बताओ? किसको पकड़ेगा, किसको छोड़ेगा? पकड़ने वाला तो मैं नहीं, छोड़ने वाला भी मैं नहीं। तो इसलिए शास्त्रों ने बताया कि दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठी करते हो तो शास्त्र में भी संपत्ति बता रखा है। जो असली संपत्ति है, जो मोक्ष के मार्ग में काम आने वाला है, 6 संपत्ति बताया। सम दम श्रद्धा तितिक्षा उपरति समाधान। जब व्यक्ति को विवेक होता है, अनित्य वस्तुओं से वैराग्य होता है, तब मन से विषयों का चिंतन न करना, तब उसके बाद शुरू होती है। और जब तक अनित्य को पकड़ के रखेंगे, शरीर को मैं हूं ऐसा मानते रखेंगे, तब तक मन से विषयों का चिंतन ही होगा। भले ही गुरु कर लिया हो, भले ही सत्संग में बैठ करके हजारों साल हो गया हो, शरीर मैं हूं ऐसा निश्चय हमारे बुद्धि के अंदर है, तो मन से विषयों का चिंतन ही होगा। क्योंकि मैं शरीर हूं, मुझे चाहिए। तो सम के बाद जब व्यक्ति मन से विषयों का चिंतन नहीं करेगा, तो फिर विषयों की मांग करेगा क्या? सबसे पहला जड़ है मन। मन से विषय का चिंतन होगा, उसके बाद उस विषय को हमारे इंद्रियों को कैसे प्राप्त हो, उसके लिए आप घर के अंदर बैठे हो, कमरे के अंदर, बाहर से आई आवाज, आलू लो, गोभी लो, मटर लो, पालक लो, शिमला मिर्च लो, आती है ना आवाज? आप तो नहीं गए थे। जैसे ही आवाज आई, मन से विषय का चिंतन हो गया। जैसे ही मन से विषयों का चिंतन हो गया, अब मन तो जा नहीं सकता ना, फिर इंद्रियां काम करेगी। अब ये पैर आपको वहां तक ले जाएंगे। अब पैर वहां तक सब्जी वाले के पास चले गए, पैर सब्जी को देख नहीं सकता, हाथ देखेगा उसको। फिर उसको देख कर याद आता है, पिछले बार गोभी खाया था, कितना स्वाद है, आज ये गोभी लेते हैं। वो स्वाद पिछले बार का याद आता है, तो वो भूख दिलाता है कि हमें चाहिए, आज इसी को खाना है, ये मसाला डालना है, आज दोपहर को खाना है। उसके बाद आता है सम के बाद दम। इंद्रियों को अपना विषय नहीं देना, ये संपत्ति है। आपको लगता है ये सब संपत्ति है? मन से विषय का चिंतन नहीं करना, संपत्ति नंबर 1। संपत्ति नंबर 2, इंद्रियों को अपना विषय नहीं देना। शरीर के निर्वाह करने के लिए जितना कम से कम आवश्यक है जिंदा रहने के लिए, क्यों जिंदा रहना है? शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। अगर मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए यह शरीर का होना आवश्यक है, इसलिए इसका जिंदा होना आवश्यक है। तो इसका जिंदा रहने के लिए जितना भोग चाहिए, जितना भोजन चाहिए, उतना कम से कम मिल जाए, अपने स्वाद लेने के लिए नहीं। दम कहते हैं इंद्रियों को अपना भोग नहीं देना। उसके बाद ये दोनों हो जाए, फिर बात आती है गुरु के प्रति श्रद्धा है कि नहीं। आप कहोगे हमारी पूरी श्रद्धा है, पर हम तो जो है ना स्वाद लिए बगैर रह नहीं सकते, मन से विषयों का चिंतन किए बगैर रह नहीं सकते। तो पहले ये दोनों करना पड़ता है, सम और दम, ये दोनों हो, फिर जाकर के गुरु के प्रति, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा हो तो क्या होगी? श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण धीरक्षति। सम दम से युक्त व्यक्ति अगर श्रद्धावान होगा, समदम रहित व्यक्ति श्रद्धावान होगा, ठीक है, अपने प्रेम से आएगा जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कौन? तत्परः। 100 काम है मेरे जीवन में, लड़की की शादी है, पहला काम कौन सा करूंगा?
अभी शादी है, 1 महीना सारा काम बंद। तात्पर्य मैंने कोरोना में अपना जिंदगी बचा लिया, भगवान ने मुझे बचा लिया, तो सबसे पहला काम कौन करूंगा? बोलो। जो कोरोना से पहले कर रहा था वही कर रहा हूं। बाकी काम छोड़ करके भजन में लगा क्या? कोरोना में मैं जिंदा रह गया, कई लोग मर गए, अगर मैं जिंदा रह गया, मैं सबसे पहले अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ लूंगा, पहले अपना ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, बाकी काम बाद में करूंगा। ऐसा मन में आया क्या? तत्पर यानी जिस काम के लिए मेरा जीवन है वह काम पहले करूं, बाकी काम बाद में। शादी मकान दुकान बाद में, पहले ज्ञान प्राप्ति। तत्पर संयतेन्द्रिय, वहां श्लोक में साथ में जोड़ दिया, श्रद्धावान भी हो, तत्पर भी हो और समदम युक्त हो। संयतेन्द्रिय जितना कम से कम आवश्यक है उतना ही विषय का ग्रहण करना है, शरीर जिंदा रखने के लिए, सभी विषयों से सुख भोगने के लिए नहीं है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, अगल बगल में विभिन्न भांति भांति के संसार के भोगों का भोग करता हो और आप साधना करो उन सबके बीच में, तो आपका भी मन करता है वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, कुछ नहीं होता, मैं भी कर लो, और आप अपने मन को समझाने लगते हो कुछ नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं, सब सही है, सारी दुनिया गलत है क्या? भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, सहनम सर्व दुखानम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सातितिख्या निगत्यते। साधना करनी है ना, साधना करना है तो सुख के पीछे नहीं पड़ना है, सांसारिक भोगों के पीछे कभी नहीं पड़ना है। और एक बार आप पढ़ेंगे फिर कितने जन्म निकल जाएंगे कोई पता नहीं। अली पतंग मृग मीन गज तीनों एक ही आंच। लाइट को देख करके पतंग आती है कि भाई पता नहीं कितना सुंदर प्रकाश है, वहीं रुक जाती है और वहीं मरती है। भौरा फूल की सुगंधि से आसक्त होकर के जाता है, कमल के अंदर बैठ जाता है, बाद में कमल बंद हो जाता है, वहीं पर उसकी सांस गुम हो जाती है, वहीं मरता है। मृग कस्तूरी के सुगंधि के चक्कर में भागता रहता है और मारा जाता है। मछली को खाने का चस्का होता है, आपके में से कोई कांटे में आटा डालते हैं और वो खाता है आटा को, कांटा गले में फंसता है और मरता है। हाथी को हथनी से ज्यादा प्यार होता है तो हाथी पकड़ने वाले हथनी की फोटो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं, गड्ढे के अंदर घास पराली वगैरह डालते हैं, हाथी को पता नहीं चलता है, हथनी के पास जाने के चक्कर में गड्ढे में गिरता है, कई दिन तक भूखा रखने के बाद हाथी को काबू कर लिया जाता है। तो एक एक जीव को एक एक आसक्ति के पीछे अपना जीवन खोना पड़ता है। हमको 5 किस्म की आसक्ति है, 5 विषयों के पीछे भागते रहेंगे तो हम तो किसी ना किसी गड्ढे में गिरेंगे ही। और गिरते वक्त आप पानी को नीचे से ऊपर लेना हो, सवेरे पानी नहीं था बाथरूम में, ऊपर लेना हो तो लाइट आएगी, पानी आएगा तो मोटर चलाएंगे तो पानी जाएगा ना। ऊपर से नीचे लाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, रात को कोई टूटी खुली नहीं होगी, सब पानी नीचे अपने आप आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो व्यक्ति को साधना करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, इस साधना के मार्ग में सुख के चक्कर में नहीं रहना है, दुख ही दुख आएगा और उसका सहन करना है। अगर आपको साधना करना है, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, दूसरों की ओर नहीं देखना, आपको अपने आप को देखना है, अपना कल्याण करना है। कौन क्या कर रहा है उसकी चिंता नहीं करनी।